गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज चलिए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं जनरल एंट्री और आपका आज हो सके क्लियर हो जाए। आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए। हर एक ट्रांजैक्शन को हम अलग अलग करके दिखाएंगे, फिर आप लोग सीख लीजिएगा तो उसको फॉर्मेट में करिएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एक एग्जांपल में दिया रहेगा, जैसे सवाल ले लेते हैं एक ठो एग्जांपल में। enter the following transactions in the journal of Dr. S. Sinha, कटिहार। एस सिन्हा कटिहार। देखिए होता क्या है, ध्यान दीजिए एक चीज़ कि आप जब भी जर्नल एंट्री करना स्टार्ट कीजिए तो आप एज ए अकाउंटेंट अपने को सोचिए, और जिस भी व्यवसाय जिसकी कंपनी, जैसे आपका क्या डॉक्टर एस सिन्हा कटिहार हैं, तो आप उनके अकाउंटेंट हैं और उनके जर्नल में क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। और एक चीज़ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री की जाती है, बिजनेस। हम पहले भी बता दिए हैं कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, क्या कि एक बिजनेस और एक बिजनेसमैन, मतलब कि एक जो भी बिजनेसमैन है और उसका जो बिजनेस है, दोनों अलग होते हैं और हम उसके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं। यानी कि डॉक्टर एस एन कटिहार जो क्या है, एस सिन्हा कटिहार बिजनेसमैन है और उनका जो बिजनेस है, हम इसके अकाउंटेंट हैं और हम जनरल एंट्री करेंगे। क्यों अलग अलग हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये जो होता है ना, जो व्यवसाय, उसको कहा गया है कि ये एक आर्टिफिशियल मैन होता है। सिर्फ एक ही कमी होती है कि वो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, लेकिन सारे वो कार्य करता है जो एक आदमी करता है। ठीक है, तो इसलिए ये अपना क्या करेगा, सारा हिसाब किताब निष्पक्ष भाव से क्या करता है, देखता है। अगर ये मालिक भी कुछ इससे निकालता है अपने लिए तो ये अपना खर्चा ही दिखाता है, जैसे ड्राइंग में बताया थे ना। और इसमें जो भी पूंजी लगाता है, जो भी पैसा देता है, तो मालिक जब इसमें पैसा लगाता है ना, तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी बन जाती है कि जितना भी पैसा वो 1 लाख 1 करोड़ हमारे व्यवसाय मतलब इसमें लगा रहा है, इसके कैपिटल खाते में डाल रहा है, तो उसको हमको क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करके इस बिजनेसमैन को क्या करना है, देना है। अब चलिए आगे बढ़ते। तो आप हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल एंट्री करेंगे, तो इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, यानी कि आप उस व्यवसाय के क्या होंगे, अकाउंटेंट। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हम आज एक एक ट्रांजैक्शन लिखेंगे और एक एक बताएंगे। आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ ट्रांजैक्शन समझ में आ जाए। चलिए देखिए, पहले आपका है स्टार्ट, पहली एंट्री है 1 मार्च को। ट्रांजैक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस with a capital of देखिए 75,000। होता क्या, ये पहला ट्रांजैक्शन है, यानी 1 मार्च को उसने अपना व्यवसाय क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो उसने बिजनेस स्टार्ट किससे किया, कैपिटल से। कितना, यानी कि उसने अपने व्यवसाय में 75,000 क्या किया, लगाया। यानी कि अपने व्यवसाय में, ध्यान दीजिए, ये बिजनेसमैन, सॉरी ये हो गया, यहाँ पे है, ये बिजनेसमैन वो क्या किया, अपने व्यवसाय में 75,000 रुपया क्या किया, लगाया। हम बताए ना कि जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यानी कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है, तो जो पहले दिन जो जितना कैश अपने व्यवसाय में यानी इसको देता है, यानी इसमें लगाता है, तो वो पूरी राशि कैपिटल होती है। क्या होती है, कैपिटल राशि होती है उसको। तो बिजनेस स्टार्ट, तो एक यहाँ पे आपका खुलेगा कैपिटल अकाउंट,
और दूसरा आपका स्टार्टेड बिजनेस विथ ए कैपिटल ऑफ 75,000, यानी कि एक आपका रहेगा कैश अकाउंट, क्योंकि दो खाते क्लियर हुए। इस ट्रांजैक्शन में दो खाते हुए, एक कैपिटल अकाउंट जो कि बिजनेस स्टार्ट किया। इसका हिंदी में मतलब होता है कि 75,000 रुपये से बिजनेस क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। तो एक कैपिटल अकाउंट और एक कैश अकाउंट। इसकी जनरल एंट्री क्या होती है, देखिए अब हम चलते हैं कैपिटल और कैश। कैश आपको याद होगा, ये रियल अकाउंट है, याद है ना, ये रियल अकाउंट है। तो जो हम क्या बताएं आपको, हम बताएं कि जब भी बिजनेस में हम जनरल एंट्री करेंगे तो हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके व्यवसाय में क्या हो रही है, 75,000 कैश आ रही है, कम इन, यानी इस बिजनेस में आ रही है, तो कम इन हो रही है। तो ये क्या होता है, जब कम इन होती है तो रूल होता है डेबिट। व्हाट कम्स इन, डेबिट। रियल अकाउंट का नियम होता है, आप लोग याद कर डालिएगा। और जो कैपिटल अकाउंट है, अब बिजनेस में जो कैपिटल आते हैं तो वो कैपिटल क्या करते हैं, इंक्रीज, बढ़ती है, तो उस हिसाब से ये क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। तो हम पहली एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हम इसका अमाउंट लिखेंगे, एक एक ऐसे सिंगल सिंगल करके दिखा रहे हैं, फिर आप लोग फॉर्मेट में लिख लीजिएगा, हम इसका पिक्चर भी भेज देंगे। 75,000 रुपीज़ डेबिट का हम डेबिट में लिखते हैं और क्रेडिट का हम क्रेडिट में अमाउंट लिख देते हैं। फिर नरेशन लिखेंगे, नरेशन आप लिख सकते हैं बीइंग। बीइंग नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में बीइंग नहीं दिया था। बीइंग यहाँ पे एक एंट्री का हम सिंपल से एंट्री कर देते, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ये आपका नरेशन हो गया, ये आपकी एक एंट्री हो गई। ये एंट्री किसकी थी, जब भी बिजनेस को स्टार्ट करते तो जब पहले दिन पैसा आता, बिजनेस स्टार्टेड विथ ए कैपिटल। आप जब भी जनरल एंट्री करेंगे तो पहला आपका यही जनरल एंट्री करने को हमेशा यही ट्रांजैक्शन मिलेगा कि कोई भी व्यवसाय बिजनेस क्या क्या प्रारंभ किया, 75,000 कैश से, बिल्डिंग से, फर्नीचर से, तो वो सब भी आगे हम बताएंगे, वो सब भी कैपिटल अकाउंट में जाती है। अच्छा, एक चीज़ हम आप लोग को क्लियर कर देते हैं, यहाँ देखिए एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट क्या होता है। पहले भी बताएं, अभी भी बता दे रहे हैं कि जब भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पहले दिन जब वो स्टार्ट करता है, यानी अपना व्यवसाय प्रारंभ करता है, तो मान लेते हैं कि उसके पास कुछ कैश होगा। कैश भी किस में होगा, कैश जो होगा पैसे में। फिर उसके पास कुछ बिल्डिंग होंगी जो उसकी पर्सनल होंगी, तो वो भी बिल्डिंग की वैल्यू निकालेगा, यानी मान लेते हैं कि 5 लाख की बिल्डिंग होगी उसके पास। फिर उसके पास कुछ मशीनरियाँ होंगी, मशीनरी की भी कुछ वैल्यू होगी। तो वो क्या करता है कि बिज़नेस स्टार्ट किया तो उसके पास इतनी चीज़ें थी, कैश था, बिल्डिंग था, कुछ फर्नीचर्स थे, मशीनरियाँ थी। तो वो क्या करता, उस दिन जब वो बिज़नेस में लगाता है तो उसके बिज़नेस में, ये जो बिज़नेस है ना, इसमें ये सारा अमाउंट एक कैपिटल खाता खोला जाता है और कैपिटल अकाउंट में ही सारा पैसा क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। यानी कि एक फंड होता है, एक तरह से कल एक मटका होता है, और उसमें वो सारा पैसा क्या करता है, इकट्ठा करता है और उसी से अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। जितने पैसे की उसको ज़रूरत होती है वो अपने कैपिटल, यानी वो अपने कैपिटल अकाउंट से, यानी एक मटका भी समझ लीजिए, उससे वो क्या करता है, अपना बिजनेस आगे करता है। कुछ उसको खरीदना है, किसी को देना है, तो वही होता है। ठीक है, आप समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। दूसरा देखिए, एक चीज़ और आप लोग बिल्कुल रिस्पांस नहीं दे रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ फ़ोन करिए, चाहे तो पूछिए, फ़ोन करके पूछ लिया कीजिए, चाहे व्हाट्सएप पे कर दीजिए कि मैम ये एंट्री नहीं समझ में आ रहा है, चाहे कुछ भी जो भी आपको दिक्कत हो रही है। ऐसे तो हम पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में भी नहीं आ रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एकदम रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग पूछिए, जहाँ भी दिक्कत होगी
हम सब बताएंगे। अब देखिए दूसरी एंट्री है, यानी कि दूसरा एंट्री, ओपनड ए बैंक अकाउंट विथ स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या SBI। ध्यान दीजिए क्या हुआ कि पहले तो उसने बिजनेस मतलब डॉक्टर SSC ना कटियार अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया 75,000 रुपीज़ से। उसके बाद 2 मार्च को उसने क्या किया कि एक SBI बैंक में खाता खोल दिया। देखिए दिया ना, ओपनड ए बैंक अकाउंट विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब बिजनेस जब स्टार्ट किया 1 मार्च को, तो 2 मार्च को उसने अपने बैंक में क्या किया, खाता खोला। और कितने रुपए का से खोला, 20,000 रुपये, यानी 20,000 रुपये डाल कर अपने SBI में क्या कर दिया, अकाउंट खोल दिया। तो हम बताएं कि जो बैंक होता है वो कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। तो बैंक के लिए हम पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे। चूँकि बैंक में जो चीज़ें हम दे रहे हैं, खाता खोले तो किस में खोल रहे हैं, हम अपने यहाँ से क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, कैश। तो ध्यान दीजिए इस ट्रांजैक्शन में 2 खाते बनेंगे। पहले आपका बैंक अकाउंट, आप अपनी सुविधा के लिए आप डाल दीजिएगा SBI, क्योंकि आप SBI बैंक में पैसा क्या कर रहे हैं, अरे डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक खोल रहे हैं। तो 20,000 रुपये क्या कर रहे हैं, बैंक में दे रहे हैं, तभी ना खाता खुलेगा। तो ये SBI बैंक हो गया, SBI बैंक अकाउंट। और दूसरा हो गया क्या जमा कर रहे हैं, कैश अकाउंट। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि SBI बैंक क्या कर रहा है, पा रहा है, यानी कि आप जो पैसा जमा कर रहे हैं तो SBI बैंक जो कि पर्सनल अकाउंट होता है वो पाने वाला होता है। तो नियम होता है कि जो पाता है, जो पाने वाला होता है पर्सनल अकाउंट में, रिसीवर हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो हम जनरल एंट्रीज क्या करेंगे, SBI बैंक अकाउंट, चाहे SBI अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्रेडिट कैसे हुआ, नियम होता है कि रियल जो अकाउंट होता है, व्हाट्स गोज आउट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, व्हाट कम्स इन हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो कैश आपके, जब आप क्या कर रहे हैं कि आप जब बैंक में पैसा जमा करें तो कैश आपके पास से निकल के कहाँ जा रही है, बैंक में। तो ये हो गया आपका अमाउंट, हो गया 20,000 रुपीज़। आप नरेशन, इसके बाद नरेशन लिखेंगे, ओपनड या चाहे बीइंग ओपनड ए बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटेड कैश। ठीक है, ये आपका नरेशन। नरेशन में क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन होता है उसी को आपको क्या करना रहता है, एक्सप्लेन करना रहता है। चाहे आप लोग ये भी कर सकते हैं, डिपॉजिटेड इनटू बैंक कैश। ठीक है ना। अब चलिए आगे। आगे की एंट्री आप हम लोग देख लेते हैं। फिर थर्ड एंट्री है आपकी, थर्ड ट्रांजेक्शन आता है थर्ड ट्रांजेक्शन। देखिए दिया है कि परचेज्ड goods from Kumar Steels for cash। ध्यान दीजिए, अब उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बैंक में खाता खोल लिया। तीसरा काम क्या हो रहा है
कि अब बिजनेस को फ्लो करने के लिए, चलाने के लिए उसने गुड्स परचेज किया। किससे? कुमार स्टील से। कुमार स्टील से उसने गुड्स परचेज किया और किसने किया? फॉर कैश, यानी कि नगद माल खरीदा। तो यहाँ पे जब नगद खरीदा जा रहा है तो यहाँ पे कुमार स्टील जो कि आपका पर्सनल अकाउंट है, इसका नहीं जिक्र दिखाएंगे। और अगर हम एक दिन आप लोग को बताए थे ना कि जब भी आप शॉप पे जाते हो और कोई सामान खरीदते हो, जब आप कैश पेमेंट कर देते हो तो आपके लिए वो जो सेलर है वो आपका नाम नहीं याद रखा, क्योंकि उसने सामान दिया और आपने सामान लेके कैश पेमेंट कर दिया तो आपको क्या करता है? भूल जाता है। लेकिन वही चीज़ जब आप जाते हो, सामान लेते हो और आप कैश पेमेंट ना करके उधार यानी क्रेडिट पे लेते हो, तो वो आपका नाम लिखता है और याद रखता है कि हमने इनको उधार माल बेचा है। तो वही सेम कंडीशन होती है कि जब भी परचेज किया जाएगा कैश में तो दो खाते खुलेंगे, एक परचेज अकाउंट और एक आपका कैश अकाउंट। याद ध्यान दीजिए एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग को बता दे, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। गुड्स अकाउंट पहले, बहुत पहले गुड्स अकाउंट भी खुलता था, लेकिन गुड्स अकाउंट के लिए 4 खाते खोले जाते हैं। गुड्स क्या होता है? आपका एसेट्स होता है, याद रखिएगा एसेट्स होता है, और इस पर एसेट्स यानी रियल अकाउंट का ही नियम इस पर फॉलो होगा गुड्स पे।